अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। A random variable x is said to follow hypergeometric distribution if its PMF is given by। अगर हमारे पास f of x इस तरह हो तो हमारा फंक्शन ज्योमेट्रिक होगा। f of x इज इक्वल टू k सी एक्स n माइनस के n माइनस एक्स n और n, ये इस तरह से लिखा हो तो हमारा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन होगा। अब जो n और n इधर है वो नीचे है, और ये जो माइनस में के एक्स और माइनस में के एक्स है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर ऑल एक्स फ्राम 0 टू n, और अगर 0 टू n के अलावा कोई वैल्यू होगी तो हमारे पास f ऑफ x 0 होगा। अब टोटल प्रोबेबिलिटी हम प्रूव करते हैं 1, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास समेशन f ऑफ x, क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो इसलिए हम समेशंस यूज़ करते हैं। समेशन x फ्राम 0 टू n, f ऑफ x की जगह पे हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन लिख लिया के एक्स जो ऊपर दिया हुआ था हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इस फंक्शन को सम कर लिया के प्लस एन माइनस के एक्स प्लस एन माइनस एक्स ओवर में एन एन, तो ये आपस में कट हो गए और इधर एन रह गया और नीचे भी एन रह गया, तो ये दोनों आपस में कट हुए तो हमारे पास मान आ गया जो राइट हैंड साइड पे इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मीन। हम हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का मीन फाइंड करेंगे। मीन के लिए हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इधर हमारा आ गया समेशन एक्स और ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन लिख लिया। अब हमारा जो के ऑफ एक्स के सी एक्स जो हमारे पास होता है वो होता है के का फैक्टोरियल ओवर एक्स का फैक्टोरियल के माइनस एक्स का फैक्टोरियल। अब हम के को लिख सकते हैं के माइनस 1 का फैक्टोरियल, और एक्स को नीचे वाले को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, और साथ में के माइनस एक्स का फैक्टोरियल ऐसे ही। तो हमने ये के ओवर एक्स ऐसे लिख लिया और वो ये बन गया हमारा, जिस तरह यहाँ पे के था और नीचे एक्स था तो के और एक्स का बन गया कम्बिनेशन। और इसी तरह हमारा ये के माइनस 1 और एक्स माइनस 1 का ये नीचे बन गया। तो हम के सी एक्स की जगह पे हम के ओवर एक्स के माइनस 1 एक्स माइनस 1 ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हमने ये इधर लिख दी, ये एक्स ऐसे ही आ गया। ये के एक्स की जगह पे हमने ये इतनी चीज़ लिख दी सारी, और ये आगे वाला एन माइनस के वाली टर्म ऐसे ही आ गई, और नीचे एन और एन है तो इसको भी हम इसी तरह एन ओवर एन माइनस वन करके लिख सकते हैं, जिस तरह हमने के माइनस एक्स माइनस एक्स करके लिखा। अब हमारे पास ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया और ये एन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर रह गया ऊपर के एन ओवर ये वाला एन, और ये वाली वैल्यूज़ बाकी ऐसे लिख दी हमने के माइनस 1 एक्स माइनस 1 के माइनस एन माइनस के एन माइनस एक्स और ओवर में एन माइनस 1 एन माइनस 1। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स को हमने सम कर लिया, के माइनस 1 प्लस एन माइनस के एक्स माइनस 1 प्लस एन माइनस के, तो ये वैल्यूज़ आपस में कट हो गई। ऊपर रह गया एन माइनस 1 और ये नीचे भी यही चीज़ है, तो ये दोनों आपस में कट होकर 1 रह गया, और ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई के डॉट एन ओवर एन। तो के ओवर एन हमारे पास होता है पी के बराबर, तो एन पी लिख लिया, ये मीन आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इसी तरह हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का, उसके लिए समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम सीधा एक्स स्क्वायर लिखने के बजाय एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स और प्लस एक्स कर दें, एक एक्स ऐड भी कर दें और एक सब्सट्रैक्ट भी कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस 1 और प्लस में ये वाला एक्स। तो हमने उसको लिख लिया एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स।
तो ये वाली वैल्यू जो एक्स एफ ऑफ एक्स की वो तो हमारे पास ये ऊपर ऊपर से निकल आई है एन के और एन। इसकी जगह पे हमने ये एक्स माइनस वन ऐसे ही आ गया, ये एफ ऑफ एक्स इसकी जगह पे ये फंक्शन लिख लिया है ज्योमेट्रिक। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये हमारे पास था के ओवर एक्स, उसको हमने इस तरह लिख लिया। अब हम इसको मज़ीद आगे इसी तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं कि के ओवर एक्स के माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन के माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो हमने इसी तरह आगे जो ये के एक्स था इसको लिख लिया के एक्स के माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन के माइनस टू एक्स माइनस टू, और ये आगे वाली टर्म एन माइनस के एन माइनस एक्स ऐसे ही आ गई इधर। और ओवर में हमारे पास एन और एन दोनों था, तो हमने एन ओवर एन एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस टू लिख लिया इस तरह से। तो ये हमारा एक्स और एक्स माइनस वन ये आपस में काट हो गए, ऊपर रह गया के इंटू के माइनस वन, और ये दोनों वैल्यूज़ रह गई, टर्म्स रह गई, और ये नीचे ये वाली टर्म रह गई, और ये जो हमारे पास थी टर्म ये बाहर आ गई क्योंकि कांस्टेंट है, समीशन से बाहर आ गई हमारी। अब हमारे पास ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स का हमने प्लस कर लिया, नीचे वाली टर्म ऐसी रह गई के माइनस वन प्लस एन माइनस के, ये के से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया एन माइनस टू, और नीचे भी साथ में आ गया एन माइनस टू, ये दोनों आपस में काट गए, और ये हमारे पास जो ऊपर से एन के और एन है ये ऐसे चला आ रहा है। तो इससे नेक्स्ट हमारा हो गया ये एन, और ये के ओवर एन हमारे पास होता है पी के माइनस वन एन माइनस वन, ये जो एन माइनस वन था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये एन भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एन के आ गया हमारा, ये एन माइनस वन आ गया स्मॉल एन, और ओवर में एन माइनस वन आ गया। तो ये इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकल आई। अब हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला होता है वो होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल का स्क्वायर। तो ई एक्स की स्क्वायर की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू लिख ली, और माइनस ई एक्स स्क्वायर की जगह पे जो हमारा वैल्यू आई थी एन पी उसका स्क्वायर आ गया, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया। अब इस सारी में से टर्म्स में से हमने एन पी कॉमन लिया, तो ये इधर आ गया के माइनस वन एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन, प्लस में ये के ओवर एन का मतलब होता है हमारे पास पी, तो ये एन और पी दोनों कॉमन गए तो यहाँ पे रह गया वन, और माइनस में यहाँ से एन एक कॉमन गया तो एन रह गया, और पी एक कॉमन गया तो हमारे पास इधर पी रह गया, पी हमारे पास होता है के ओवर एन, तो हमने इधर के ओवर एन लिख दिया। अब हमने इसका लिया एलसीएम, एन माइनस वन एलसीएम आ गया, ये एन माइनस वन है तो इधर एन आ गया, ये थोड़ा सा इधर से गलत लिखा हुआ है, इधर एन आना था के की जगह पे, बड़ा कैपिटल एन लिख लिया, और ये दोनों आपस में साथ में ऐसे ही आ गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस यहाँ वन था तो एन माइनस वन लिखा गया, और माइनस एन के, और एन नीचे था तो एन माइनस वन से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने ये यहाँ पे कैपिटल एन था जो उसको इस इन चारों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस में आ गया एन स्क्वायर माइनस एन, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगी एन माइनस एन के प्लस एन के, ये वाली चीज़ आ गई। इसके बाद हमारा जो इन फंक्शन बन गया हमारा एन स्क्वायर माइनस एन, ये एन के एन और ये एन के एन कट गया, तो हमारा ये वाली वैल्यू रह गई ऊपर, नीचे ऐसे ही चली आ रही है। तो हमने पहली दो टर्म्स में से कैपिटल एन कॉमन लिया, आगे वाली में से के कॉमन लिया, तो ये चीज़ बन गई। अब इन दोनों में से हमने पेयर की फॉर्म में लिख लिया एन माइनस वन एन माइनस के इस तरह से, और नीचे एन माइनस वन ऐसे ही आ गया, ये एन माइनस। अब हम किस तरह लिख सकते हैं, एन पी ऐसे ही आ गया, ये चीज़ बन गई। अब एन के ओवर एन इसी तरह आ गया, एन माइनस के ओवर एन, और जो हमारे पास एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन था उसको इस तरह लिख लिया। तो वन माइनस पी हमारे पास होता है वन माइनस के ओवर एन, क्योंकि पी हमारे पास होता है के ओवर एन के बराबर, तो हम वन माइनस पी को यहाँ पे हमने यूज़ ऑफ कर लिया, एलसीएम लिया एन, तो ये हमारे पास एन माइनस के आ गया,
तो 1-p लिख सकते हैं हम n-k/n की जगह पे। तो हमने 1-p लिख लिया। ये इस तरह से हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो जाता है।